एक ऐसे परिवार की आत्मा जो अपने खूनी से बदला लेने के लिए आज तक भटक रही है। क्या इन आत्माओं को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, जानेंगे आज की मूवी में जिसका नाम है बारामूला। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम बारामूला में एक शोएब नाम के बच्चे को देखते हैं जो फूल के पास खड़ा था। फिर शोएब कहीं जादू देखने आता है और जब जादूगर कहता है कि कोई इस बक्से में जाकर जादू का हिस्सा बनना चाहेगा तो शोएब को एक आदमी जिसने मुंह ढका हुआ था वो जाने का इशारा करता है। तब शोएब भी उस बक्से में जाने के लिए मान जाता है और जब वो बक्से में जाता है और जादू शुरू होता है तो उसके बाद शोएब लौट के नहीं आता और फिर जादूगर को केवल शोएब के बाल पड़े मिलते हैं। ये देख वहाँ हल्ला मच जाता है कि बच्चा गायब कर दिया और असल में शोएब पूर्व एमएलए का बेटा था, जिसके कारण बारामूला में शोएब को ढूंढने के लिए पुलिस लग जाती है पर शोएब कहीं मिलता नहीं। फिर हमें बताते हैं कि इससे पहले भी कई बच्चे गायब हो चुके हैं और इसलिए ये केस सॉल्व करने आता है डीएसपी रिडवान सैयद। यहाँ बारामूला में सैयद के साथ उसकी फैमिली भी आई थी और उन्हें एक घर अलॉट हुआ था। यहाँ आते ही सैयद का बेटा अयान घर में घूमने लगता है पर यह घर सैयद की बेटी नूरी को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन सैयद कहता है कि अब हमें इसी घर में रहना है। फिर यहाँ कांस्टेबल सैयद की बीवी गुलनार को इकबाल नाम के आदमी से मिलवाता है जो इस घर का केयर टेकर है और वो कहता है कि अब से इकबाल आपके सारे काम करेगा, बस ये बोल नहीं सकता। इसके बाद अपनी फैमिली को सेटल करके सैयद सीधा थाने आता है और देखता है कि यहाँ तो उस जादूगर को बुरी तरह पीटा गया है क्योंकि सबको लग रहा था कि यही किडनैपर है। तब सैयद जादूगर से दोबारा सब कुछ पूछता है और फिर वो शोएब के बाल देखकर कहता है कि ये बाल इतनी सफाई से सिर्फ कैंची से काटे जा सकते हैं। इसलिए सैयद को कंफर्म हो जाता है कि जादूगर ने ये सब नहीं किया होगा क्योंकि वो सबके सामने ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता। इसलिए अब जादूगर को जाने दिया जाता है और सैयद को इस किडनैपर का पता लगाना था। इसके बाद हम खालिद नाम के लड़के को देखते हैं जिससे मिलने जुनेद नाम का आदमी आता है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये बच्चों को उठाने की प्लानिंग में है, यानी हो सकता है कि बच्चे यही लोग किडनैप कर रहे थे। इधर सैयद का बेटा अयान खेल रहा होता है, तभी उसे रूम में एक खोखला फर्श दिखता है। उसे अयान खोलता है तो वहाँ पर एक बॉक्स पड़ा था और उस बॉक्स में कई सारे शेल्स थे। तब अयान उन शेल्स से खेलने लगता है पर तभी अयान को एकदम से उस घर में किसी के चलने का एहसास होता है और वो डर के मारे भाग जाता है। इसके बाद रात को सैयद की फैमिली डिनर कर रही होती है तो नूरी कहती है कि ये जगह बहुत ही बेकार है, इसलिए मुझे कम से कम वाईफाई लगवा दो और मुझे मेरे कमरे के पास किसी कुत्ते की स्मेल आती है। पर सैयद कहता है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और वैसे यहाँ पर कोई कुत्ता नहीं है। तब नूरी ये सुनकर चुपचाप चली जाती है। फिर सैयद गुलनार से बात कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि नूरी किसी बात के कारण सैयद से ज्यादा बात नहीं करती, जो बात सैयद को आज भी खाती है। अब ये क्या मैटर है ये आगे पता चलेगा। फिर अगले दिन जब नूरी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो वो देखते है कि इकबाल एक रूम में चुपचाप खाना लेकर चला जाता है। इस पर नूरी को शक होता है और वो चेक करने आती है पर दरवाजा खुलता ही नहीं। इधर रूम में गुलनार की इत्र की शीशी भी गिरी मिलती है जिससे उसे बड़ा अजीब लगता है कि ये ऐसे कैसे गिर गई। खैर फिर जब नूरी बाहर आती है तो देखती है कि उसके घर की दीवार पर बच्चों ने काफिर लिख दिया है, जो बात नूरी को बहुत बुरी लगती है। असल में पूरे बारामूला में पुलिस वालों को काफिर समझा जाता है और कोई उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता मुस्लिम होने के बाद भी। यही बात नूरी को अच्छी नहीं लगती और वो चाहती है कि लोग उसे अपना समझे। इसके बाद शोएब के पिता अंसारी से मिलने सैयद आता है और वो पूछताछ करने लगता है कि आपको किसी पर शक तो नहीं है, लेकिन अंसारी को किसी पर शक नहीं था और वो उल्टा सैयद पर भड़कने लगता है कि कैसे भी करके मेरे बेटे को ढूंढ के लाओ। तब जाते हुए सैयद अंसारी की बीवी को देखता है जो दूर से झांक रही थी। फिर इधर हम जुनेद और खालिद को देखते हैं जिन्हें कोई फोन पर कह रहा था कि अगली खेती के लिए तैयार रहो, हमें आजादी चाहिए। अब अगले दिन बारामूला के एक इलाके में बच्चे पत्थरबाजी कर रहे थे और जब पुलिस उसमें से एक बच्चे को पकड़ती है तो उसका भाई उसे बचा के ले जाता है। तब उस बच्चे को भी सेम वैसा ही फूल दिखता है जैसा गायब होने से पहले शोएब को दिखा था, यानी अब ये लड़का भी गायब होने वाला है। इधर रात को जब सैयद अपने घर आता है तो देखता है कि दीवार पर किसी ने काफिर लिखा है तो वो उसे मिटाने लगता है। फिर अगले दिन सैयद शोएब के स्कूल में पूछताछ करने आता है और शोएब के दोस्तों से पूछता है कि शोएब कैसा लड़का था तो उसके दोस्त बताते हैं कि वो अच्छा तो था पर वो इन दिनों हमें बहुत गालियां देने लगा था, यहाँ तक कि वो उस्मान को काफिर कहता था और उसका एक नया दोस्त भी बना था पर हमने उसे देखा नहीं। ये सुनकर सैयद चौंक जाता है। फिर सैयद शोएब की क्लास टीचर जैनब से आकर मिलता है। तब जैनब बताते कि शोएब होनहार लड़का था। तभी वहाँ स्कूल की छुट्टी होती है और नूरी को देखकर सैयद उसे आवाज लगाता है पर नूरी नहीं सुनती। फिर वो अपने दोस्तों से भी कहती है कि मैं इन्हें नहीं जानती। असल में नूरी को डर था कि कहीं उसके नए दोस्त भी उसे काफिर न कहें क्योंकि कोई भी पुलिस वालों से रिश्ता रखना नहीं चाहता और ये सब सुनकर सैयद को अच्छा नहीं लगता। फिर जब रात को नूरी एफबी चला रही होती है तो देखती है कि उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट सारे बच्चों ने एक्सेप्ट
एक्सेप्ट नहीं की। तभी नूरी पर खालिद की रिक्वेस्ट आती है और वो एक्सेप्ट करके उससे बात करने लगती है क्योंकि नूरी को खालिद की फोटो अच्छी लगी थी। तभी नूरी को फिर से कुत्ते की स्मेल आती है और वो देखती है कि जैसे इकबाल ने सामने वाले रूम का दरवाजा खोला था तभी वो स्मेल आई थी। ये देखकर नूरी हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि जरूर उस कमरे में कुछ है, वरना इकबाल हर रोज उस कमरे में खाना लेकर क्यों जाता है। जिसके बाद नूरी गुलनार को ये सब बताती है पर गुलनार ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब रात को जब अयान सो रहा होता है तभी उसे किसी के चलने की आवाज आती है और वो आवाज के पीछे जाते जाते उसी रूम में घुस जाता है जहाँ इकबाल खाना लेकर आता था। और तभी अयान के सामने एक बच्चे की परछाई आती है जो खेल रहा था। यहाँ अयान को ये देखकर डर नहीं लगता, उल्टा वो उस बच्चे के साथ खेलने लगता है। जिसके बाद अगले दिन से अयान उसी बच्चे की परछाई के साथ खेलने में लगा था, पर ये बात वो किसी को नहीं बताता। इधर हम उसी बच्चे को देखते हैं जिसे वो सफेद फूल दिखा था और तभी एकदम से वो बच्चा चलती नाव से गायब हो जाता है और वहाँ नाव पे केवल बाल पड़े थे, जिससे सब हैरान हो जाते हैं कि बच्चा अब कहाँ गया। इसके बाद सैयद भी वहाँ आता है और वो भी ये देखकर हैरान था कि ये बच्चा किडनैप कौन कर रहा है। फिर वहाँ जुनेद से मिलने एक आदमी आता है जो बताता है कि मुझे भाईजान ने भेजा है, यानी इनका लीडर, और वो जुनेद को एक पैगाम और इनाम देता है। तभी वहाँ पर जुनेद का पड़ोसी जुनेद को बुलाने लगता है। ये सुनते जुनेद समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अपना सारा सामान जलाने लगता है ताकि किसी को कुछ भी मिले ना। फिर वो बंदूक से शूट करता है जिससे पड़ोसी मारा जाता है और वहाँ पुलिस वाले हमला कर देते हैं। तब इस फायरिंग में पुलिस वाले जुनेद के साथी को तो मार देते हैं जो पैगाम लाया था, पर जुनेद बचकर भाग निकलता है। असल में पुलिस को खबर इसी पड़ोसी ने दी थी कि ये जुनेद कुछ गलत कर रहा है। फिर जुनेद के कमरे की तलाशी लेने के बाद इन्हें एक पेन ड्राइव मिलती है जो जली नहीं थी। इधर जुनेद को लीडर कह रहा था कि पुलिस चौकन्नी हो गई है, इसलिए जो भी करो वो ध्यान से करना और उस डीएसपी से बचकर रहना। यहाँ नूरी भी खालिद से चैट कर रही थी और खालिद कल नूरी को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है, जिस पर नूरी भी मान जाती है। फिर नूरी को दोबारा कुत्ते की स्मेल आती है और वो उस कमरे की ओर जाने लगती है। इस बार ये कमरा खुला था तो नूरी अंदर चली जाती है और वहाँ उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है जिस पर कुत्ते की लाड़ लगी थी, यानी यहाँ सच में एक कुत्ता है। फिर सीन कट होता है और हम गुलनार को देखते हैं जो अपना काम कर रही थी। तभी उसे अलमारी से इत्र गिरने की आवाज आती है और इस बार भी इत्र गिर गया था और जैसे गुलनार पीछे मुड़ती है तो वहाँ नूरी खड़ी थी जिसे पैनिक अटैक आए थे। तब गुलनार नूरी को संभालती है और सैयद उसे इंजेक्शन देकर शांत करता है। फिर ये लोग देखने जाते हैं कि नूरी किस चीज से पैनिक हुई थी, तो सैयद को पास में वही लकड़ी का टुकड़ा मिलता है जिस पर कुत्ते की लाड़ लगी थी। इसलिए सैयद समझ जाता है कि इसी वजह से नूरी पैनिक कर गई होगी। अब अगले दिन सैयद उस पेन ड्राइव की फाइल को सुन रहा होता है जिस पर जुनेद ने अपने लीडर से बात की थी और वो लीडर एक कोड बताता है। तब उस कोड को सैयद सॉल्व करता है तो पता चलता है कि ये कोड उसी स्कूल का है जहाँ से बच्चे गायब हो रहे थे, पहले शोएब और फिर फैजल। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इधर नूरी घर पर आती है और वो काफी टेंशन में लग रही थी। फिर वो खालिद को मैसेज करके कहती है कि हमने वो वीडियो बनाकर सही तो किया है ना, जिस पर खालिद भी कहता है कि डरो मत, कुछ नहीं होगा और अब सब लोग तुम्हें अपना समझेंगे। अब वो कौन सी वीडियो है वो आगे पता चलेगा। फिर यहाँ नूरी को दोबारा से कुत्ते की स्मेल आती है और वो इस बार फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके चेक करने उसी रूम में जाती है ताकि वो अपनी माँ को प्रूफ के साथ सब दिखा सके। तब कमरे के अंदर जाकर नूरी को एक बेसमेंट मिलता है जहाँ उसे वही सफेद फूल नजर आता है। फिर नूरी के पास तभी एक कुत्ता आने लगता है जो कि साया था और ये देखकर नूरी भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो साया नूरी को अपनी ओर खींच लेता है। फिर जब गुलनार नूरी को ढूंढने लगती है तो नूरी कहीं भी नहीं मिलती और फिर गुलनार को उसी रूम के बाहर नूरी के बाल पड़े मिलते हैं। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर गुलनार तुरंत सैयद को घर बुलाती है और सैयद भी डर जाता है कि नूरी ऐसे कैसे गायब हो गई, इसलिए वो सारे पुलिस वालों को तुरंत तैनात कर देता है कि किडनैपर बचकर नहीं जाना चाहिए। तभी इकबाल इशारा करके बताता है कि मैंने नूरी को सुबह स्कूल के टाइम पर किसी लड़के के साथ देखा था। तब सैयद इकबाल से लड़के का हुलिया बताने को कहता है और वो स्केच आर्टिस्ट से ड्राइंग बनवाने लगता है। वहीं सैयद से मिलने शोएब की टीचर जैनब आती है और वो पूछती है कि नूरी स्कूल क्यों नहीं आई, जिस पर सैयद झूठ कहता है कि उसकी तबीयत खराब है ना, जब वो ठीक हो जाएगी तो आ जाएगी। फिर जैनब कहते हैं कि आपको कभी कुछ पूछना हो ना तो आप स्कूल मत आना, मुझे आप बुला लेना क्योंकि आपको देखकर वहाँ के लोग भड़क जाते हैं। तो सैयद भी मान जाता है। तभी माँ इकबाल खालिद का फेस बनवा देता है और सैयद वो फोटो जैनब को दिखाकर पूछता है कि आपने इसे कहीं देखा तो नहीं है, लेकिन जैनब मना कर देती है। खैर फिर जब सैयद थोड़ा खालिद के फेस पर ध्यान देता है तो उसे याद आता है कि इस लड़के को तो मैंने उस दिन अंसारी के घर से निकलते देखा था, इसलिए वो सीधा अंसारी की बीवी को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है, ये कहकर कि मैं आपके बच्चे को बचा लूंगा। फिर खालिद की फोटो देखकर शोएब की माँ बताती है कि इसका नाम खालिद है जो बच्चों को मजहब के बारे में सिखाता था और शोएब इसका काफी अच्छा दोस्त था। आगे शोएब की माँ बताते हैं कि एक दिन शोएब आकर कहने लगा कि मैं काफिरों को छोड़ूंगा नहीं।
नहीं और उसकी बातों से समझ आ रहा था कि उसे खालिद ने ब्रेन वॉश किया है, जो अब किसी को भी मारने को तैयार था। इसलिए मैंने शोएब का बाहर निकलना ही बंद कर दिया, लेकिन शोएब नहीं माना। अब ये सब सुनने के बाद सैयद सीधा खालिद को पकड़ने उसके घर जाता है, पर खालिद यहाँ से जा चुका था और वहाँ पर एक फोन पड़ा था, जिसे ऑन करने पर नूरी की वीडियो चलती है। इस वीडियो में नूरी कह रही थी कि मुझे आजादी चाहिए और मेरे पापा गद्दार हैं जो हिंदुस्तानियों की बात मानते हैं। असल में यही वीडियो नूरी से खालिद ने बनवाई थी। अब ये सुनकर सैयद को बहुत दुख होता है कि उसकी बेटी किसके बहकावे में आ गई। इधर गुलनार जब घर पर होती है तो उसे सीढ़ी के पास एक साया दिखता है, जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वह नूरी का फोन ट्राई करती है ताकि क्या पता नूरी फोन उठा ले। तब नूरी का फोन एक कमरे के अंदर बज रहा था। उस आवाज का पीछा करते हुए गुलनार एक सीक्रेट कमरे में पहुंच जाती है, जहां पर भगवान की फोटो और मूर्ति रखी थी। ये देखकर गुलनार हैरान हो जाती है कि आखिर ये था किसका घर। फिर सैयद के आने के बाद गुलनार उस मंदिर के बारे में उसे बताती है, पर सैयद को लगता है कि गुलनार बेटी के जाने से पागल होती जा रही है, इसलिए वो उसकी बातें नहीं सुनता। इसी बात को लेकर सैयद और गुलनार की लड़ाई हो जाती है कि उस हमले के बाद नूरी पूरी बदल गई थी। तब हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं कि जिस स्कूल में नूरी पढ़ती थी वहाँ आतंकियों ने हमला किया था और उनसे लड़ते लड़ते सैयद ने नूरी की क्लास के एक बच्चे को मार डाला था। वही देखने के बाद नूरी उस सदमे से कभी बाहर नहीं आ पाई और वो आज तक अपने पापा को माफ नहीं कर पाई थी, जबकि यहाँ गलती सैयद की नहीं थी, बल्कि ये सब सैयद ने जानबूझ के नहीं किया था, बल्कि ये एक मिस्टेक के कारण हो गया था। खैर, इसके बाद जुनेद पर उसके लीडर का फिर से फोन आता है और वो कहते हैं कि अभी तक एक भी फसल नहीं मिली और मैंने नई फसल ढूंढ ली है, उसे मुझ तक पहुँचा दो। फिर यहाँ फोटो देखकर जुनेद हैरान हो जाता है, क्योंकि ये तो जुनेद के ही भतीजे की फोटो है, पर मकसद के लिए जुनेद इसके लिए भी मान जाता है। फिर अगले दिन जुनेद अपने भतीजे को अपने साथ ले जाने लगता है अपने लीडर तक पहुंचाने के लिए। इधर इकबाल के पीछे पीछे गुलनार आ जाती है ये देखने कि वो खाना किसके लिए ले जाता है। तभी वहाँ लाइट फ्लक्चुएट होती है और प्लेट से खाना गायब था। ये देख गुलनार हैरान थी और इकबाल भी डरा हुआ था। फिर इकबाल इशारे से बताता है कि जिस दिन मैं यहाँ खाना लेकर नहीं आता उस रात मुझे नींद नहीं आती। तब एकदम से इकबाल में एक आत्मा आती है जो कहती है कि लोगों के दिमाग में यहाँ जहर भरा गया था, इसलिए हम लोगों की जान चली गई। तब गुलनार कहते हैं कि मेरी बेटी का पता तुम्हें मालूम हो तो मुझे बता दो। इस पर वो आत्मा गुलनार को टच करती है और उसे अपनी दुनिया में ले आती है, जहाँ गुलनार देखते कि यहाँ तो काफी सारे बच्चे हैं और उसमें नूरी भी मौजूद थी। ये देखकर वो समझ नहीं पाती कि ये हो क्या रहा है और अब तक आत्मा इन बच्चों को किडनैप कर रही थी, लेकिन क्यों। जिसके बाद नूरी होश में आती है और इकबाल के साथ कमरे से बाहर चली जाती है। वहीं यहाँ पुलिस ने खालिद को पकड़ लिया था और वो उसे टॉर्चर करके पूछ रहे थे कि तेरा क्या प्लान है। तब खालिद कुछ नहीं बताता, लेकिन जब सैयद उसे टॉर्चर करने आता है तो मरने के डर से वो सब बताने लगता है कि हम उस स्कूल के छोटे बच्चों को टारगेट बनाकर उन्हें लीडर तक पहुंचाते हैं, क्योंकि बचपन से ब्रेन वॉश होने के कारण ये बच्चे बहुत अच्छे आतंकी बनते हैं और ये सब बच्चे लीडर ही चूज करते हैं। फिर सैयद पूछता है कि बाकी बच्चे कहाँ हैं, लेकिन खालिद कहता है कि आज तक हमने एक भी बच्चा किडनैप नहीं किया, क्योंकि हमसे पहले तो कोई और बच्चों को उठा ले जाता था। ये सुनकर सैयद हैरान हो जाता है कि आखिर बच्चे उठा कौन रहा है। फिर वहाँ गुलनार सैयद से मिलने आती है और सारी बात बताती है कि कोई आत्मा बच्चों को अपने पास रख रही है, जिस पर सैयद उसकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन गुलनार कहती है कि अगला टारगेट यासिर नाम का लड़का है जो आत्मा ने मुझे बताया। ये सुनकर सैयद तुरंत बच्चे को बचाने निकल जाता है। वहीं जुनेद ने अपने आदमी को अपना भतीजा सौंप दिया था लीडर तक पहुंचाने के लिए। फिर थोड़ी दूर जाते ही वहाँ सैयद आ जाता है और वो उस आदमी को मार देता है। फिर वो यासिर के पास आने लगता है जिसने बंदूक उठा ली थी सैयद को मारने के लिए। तब एकदम से एक साया आता है और वो यासिर को भी ले जा लेता है, जो देखकर सैयद के होश उड़ जाते हैं और वो गुलनार की बात समझ जाता है कि वो क्या कह रही थी। वही जुनेद देखता है कि उसका साथी तो मरा पड़ा है, इसलिए वो अपने लीडर को फोन करके कहता है कि उस पुलिस वाले ने ये गेम भी बिगाड़ दिया। फिर रात को सैयद खुद आत्मा से मिलने आता है तो आत्मा इकबाल का लाया खाना खा लेती है। तभी एकदम से वहाँ अयान आता है जिसमें एक बच्ची की आत्मा थी जो अपना नाम इला सपरू बताती है। तब गुलनार पूछती है कि यहाँ कौन कौन रहता है, तो इला कहते है कि मेरे मम्मी पापा, मेरे बड़े भाई और मेरा शेरू यानी इनका कुत्ता। ये सुनकर सैयद के होश उड़ जाते हैं। फिर गुलनार पूछती है कि आपके साथ क्या हुआ था, तो इला कहते धोखा। ये कहकर वो अपना माथा खुजाने लगती है जिससे खून तक आ जाता है। तभी वहाँ बैल बजती है और अयान बेहोश हो जाता है, जिसमें से इला निकल चुकी थी। असल में आज शोएब की टीचर जैनब सैयद से मिलने आई थी, जो दिखाते कि उसे धमकी भरे लेटर आ रहे हैं पुलिस का साथ देने के लिए। वहीं सैयद के पास उसका कांस्टेबल भी आ जाता है, क्योंकि सैयद का फोन ऑफ आ रहा था। जिसके बाद एकदम से सैयद के घर पर हमला हो जाता है और यहाँ काफी सारे लोग सैयद को मारने आए थे, जिन्हें जुनैद लेकर आया था। तब सैयद किसी तरह अपनी फैमिली को बचाते हुए रूम में भेजने लगता है और सैयद और कांस्टेबल मिलकर उन लोगों पर फायरिंग करते हैं, पर ये लोग काफी ज्यादा थे जो आगे बढ़ते जा रहे थे। इस दौरान गुलनार के पैर पर गोली भी लग जाती है। ये देख सैयद वहाँ की लाइट उड़ा देता है और वो आतंकी जुनैद के साथ सैयद के घर में घुस आए थे। तब सैयद एक एक
करके उन्हें मारने लगता है। जिसके बाद सैयद को आत्मा पास्ट का सीन दिखाती है कि असल में हुआ क्या था। एक कश्मीरी पंडित की फैमिली यहाँ रहती थी, जिसे यहाँ के लोगों ने घेर लिया कि या तो धर्म बदलो या तो यहाँ से निकल जाओ। इसी दौरान इस आदमी का बेटा भी गायब हो चुका था, जो फिर कभी लौट कर नहीं आया, यानी इन लोगों ने उसे मार दिया। फिर जब लोग इस घर में घुसने लगे तो इला की दोस्त जो यहाँ अक्सर खेलने आती थी, उसकी जान बचाने के लिए इला की माँ ने उसे भेज दिया और ये लोग खुद छुप गए। तब यह घर में घुसकर इला के पिता को उन लोगों ने मार डाला, क्योंकि उन्होंने धर्म बदलने से मना कर दिया था। और जब लोग जाने लगे तो एकदम से इला की सहेली इला को आवाज लगाते हुए आई। ये सुनकर इला की माँ को लगा कि बच्ची की जान खतरे में है, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोल दिया। पर यह बच्ची तो उल्टा इन्हें फंसाने आई थी, इसलिए इन लोगों ने इला और उसकी माँ को भी जान से मार डाला। और जब कुत्ता इस बीच में आया तो उन लोगों ने कुत्ते को भी मार दिया था। इसलिए इन सबकी आत्मा इस घर में भटक रही थी। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और सैयद आतंकियों को मार रहा था। तभी एकदम से गुलनार में इला की माँ की आत्मा आती है और वो भी उन आतंकियों को मारने लगती है, जिससे ये सारे लोगों को मार डालते हैं। तभी वहाँ पुलिस की टीम भी आ जाती है और यहाँ केवल जुनेद जिंदा बचा था, जो जैनब पर बंदूक तान कर बाहर आता है और कहता है कि मुझे जाने दो वरना मैं इसे मार दूंगा। तब यहाँ दूर से गुलनार जैनब को शूट कर देती है, जिसमें इला की माँ की आत्मा थी, और फिर वो जुनेद को भी मार डालती है। ये देखकर सैयद हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आत्मा ने जैनब को क्यों मार डाला। तभी सैयद जुनेद का फोन निकालता है और उसे डायल किए हुए नंबर पे कॉल करता है, जिससे जैनब का फोन बजने लगता है और नंबर पर भाईजान लिखा था, यानी ये दोनों भाई बहन हैं। असल में जैनब ही अब तक जुनेद से मिली हुई थी, जिसने पहले जाकर सैयद के घर का मुआयना किया, और जब यहाँ पुलिस नहीं दिखी तो उसने सैयद की फैमिली को मारने के लिए जुनेद को मैसेज करके बुला लिया। तभी सैयद को जैनब के माथे पर एक निशान दिखता है। ये सेम वैसा ही निशान था जैसा इला ने अयान के माथे पर बनाया था, धोखा देने वाले की पहचान बताते हुए, यानी ये जैनब वही बच्ची है जिसके कारण इला और उसकी माँ मारे गए थे। और इसी से बदला लेने के लिए इला की माँ और उसकी आत्मा आज तक भटक रही थी। जिसके बाद सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पर मिल जाते हैं और हर बच्चा सेफ था। और ये आत्माएं उन्हीं बच्चों को उठाती थी जिन्हें लीडर किडनैप करने के लिए कहता था, ताकि बच्चों को कुछ भी ना हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में बताना।